अस्सलाम स्टूडेंट्स। जी नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 3.3 आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, कुछ साथ साथ बताता जाऊंगा। तो देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ए फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। इसका मतलब है सेट ए दिया है तो हमें रिलेशन सेट ए के अंदर निकालने हैं। इस तरह से तो पहले हम ए क्रॉस ए, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, पहले ए और ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ए क्रॉस ए। तो ये ए क्रॉस ए मैंने लिख दिया है, ये आपके साथ सामने है, ठीक है। तो ये इसके ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं। अब इसमें उसी तरह से कि ऑर्डर पेयर बनाने का तरीका आपको बताया था कि पहले सेट से हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से होगा। तो देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 ये हो गए। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 और 4 1 4 2 4 3 4 4। तो इस तरह ये एक इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब जो उसने हमसे डिमांड किया है वो ये डिमांड किया, उसने कहा कि आपने ये रिलेशन निकालना है, ये वाला, ठीक है, बाइनरी रिलेशन, ठीक है, ये वाला बाइनरी रिलेशन हमने निकालना है इसमें से। तो ये रिलेशन कैसे निकालेंगे, हम इसको आर का नाम दे देंगे, ठीक है। रिलेशन को आर ही से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स। अब यहां से क्या पता चल रहा है, वो कह रहा है हमें ऐसे यहां से आपने ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं जिसमें y और x आपस में इक्वल हो। तो वो आप देखें कहां पे हमें इक्वल मिल रहे हैं, वो हमें मिल रहे हैं, देखिए 1 और 1, फिर 2 एंड 2, इसी तरह से 3 3 3 3 एंड 4 4। तो ये वाला हमारा रिलेशन है, इसका आंसर, ठीक है। इसकी कंडीशन के मुताबिक ये रिलेशन आ जाएगा। फिर वो कहते हैं इसकी डोमेन और रेंज भी लिखें। अब इसकी डोमेन डोम ऑफ आर, डोम ऑफ आर जो है वो हम निकालेंगे तो वो आ जाएगी। डोमेन हमेशा याद रखें, जो भी रिलेशन आता है उस रिलेशन के हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डोमेन में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 और 4, ओके जी। इसी तरह से रेंज, रेंज आर ए एन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर वो क्या आएगी, जिस तरह मैंने कहा हर रिलेशन में जो हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट वो रेंज बनाएगा। तो यहाँ रेंज भी 1 है, 2 है, 3 है और 4, ओके जी। अच्छा जी, अब उसके बाद ना इसको, ये हमारे पास आ गया रिलेशन। इस रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं, ये देख रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको हम एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट भी करेंगे बेटा। अब ये देखें, ये कहलाता है एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो इसके ऊपर अब हमने शो करने हैं हम अपने इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। पहला पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है A1 और 1। ये पहला कोऑर्डिनेट x के लिए होता है, दूसरा y के लिए। तो ये जो एक्स वाई प्लेन बनता है, दो जो है परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं हम। एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो जो वर्टिकल लाइन वो y की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है और हॉरिजॉन्टल लाइन x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। तो अब आप देखें यहाँ पे जैसे 1 1, पहला 1 है x के लिए, दूसरा 1 है y के लिए। तो हम यहाँ पे x के ऊपर हमें 1 ये मिल रहा है और y के ऊपर हमें 1 ये मिल रहा है। तो हम अगर इनको देखें तो इधर से ये 1 ऐसे, ठीक है, ये आया, इधर से ये वाला 1, ये दोनों आगे यहां पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते। तो ये वो पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करेगा 1 और 1 को, ओके जी। यहां पे हम 1 और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से दूसरा 2 2 आ रहा है, 2 2 कहां पे आएगा, x का 2, ये x का 2 आ रहा है और इधर से ऊपर से y का 2 ये आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे को जहां अगर क्रॉस करेंगे, ये वाला पॉइंट यहां पे ये रिप्रेजेंट करेगा 2 और 2 को, ओके जी। इसी तरह से नेक्स्ट 3 3 है। तो 3 3 के लिए देखें, ये x के ऊपर ये x की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है,
इधर ऊपर जा रही है, इधर इसी तरह से, इधर से y की वैल्यू 3, ये दोनों एक दूसरे को आकर जहां पे क्रॉस करेंगी, कट करेंगी, वो प्लेस, ये प्लेस बन रही है, ठीक है। ये बन जाएगा 3 एंड 3। और इसी तरह से लास्ट में देखिए 4 4 है, 4 4, ये इधर से 4, सेम इसी तरह से आप ऊपर ले जाएं, ठीक है। और जब यहाँ और इधर से राइट, ये y की वैल्यू 4, ये x की वैल्यू 4 आई ऊपर, और ये y की वैल्यू 4, ये दोनों एक दूसरे को आके यहाँ पे जब कट करेंगी, ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 4 एंड 4। तो इस तरह से हम एक्स वाई प्लेन पर इनको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं।